नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम। तो प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलो। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। प्रभु का नाम जय गुरुदेव। आनंदकारी और सुखकारी होता है। हाँ भैया, कहाँ आ रही है तू? आ जाओ, आ जाओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान, इनके चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। दूर दराज से आए सत्संगी भाई बहन सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। हमारे बीच आदरणीय मुरारीलाल शर्मा जी भरतपुर से चल करके आए। उन्होंने मालिक का संदेश हर बात को हमारे सामने रखी। हम सभी प्रेमियों को चाहिए कि गुरु के वचनों की माला अपने गले में पहन लो तो कल्याण निश्चित है। आगे आने वाली मुसीबत, परेशानी, संकट जो आ रहे हैं उसमें बचाव और रक्षा का कवच प्रभु का नाम ही है, वो दूसरा कुछ नहीं। सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहरात जो आपने रखा है ये आपके कुछ भी काम आने वाला नहीं है। खराब समय में तो केवल और केवल प्रभु का नाम ही रक्षाकार और मददगार होता है। तो ये जय गुरुदेव नाम को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगा दिया है, आपके लिए खड़ा कर दिया है। इस नाम की छत्र छाया में आप जो है रहोगे तो आपका बाल बाका होने वाला नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको 60 वर्ष तक अपने मुखार वाणी से संदेश को, सत्संग को सुना करके, गुरु वाणी को, गुरु वचनों को, अमृत वाणी वाणी को सुना करके हमको ओतप्रोत किया। ये बहुत बड़ी दया कृपा यानी ही हमारे ऊपर बरसाई गुरु महाराज ने। तो प्रेमियों, थोड़ा सा समय है यानी हमारे बीच में है, अब ज्यादा समय नहीं है। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। सभी चिल्ला रहे हैं हम कि कलयुग जाने वाला है, सत्ययुग आने वाला है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, सत्ययुग के सिपाही तो पहले बनो। सत्ययुग में प्रवेश किसको मिलेगा? भाई सत्ययुग आएगा तो क्या करेगा, कलयुग जाएगा तो क्या करेगा? भाई कलयुग जाएगा तो कलयुगी जीवों को अपने साथ ले जाएगा, और सत्ययुग आएगा तो जो सत्ययुगी जीव होंगे उनकी रक्षा करेगा। तो हमको सत्ययुगी सिपाही बनना अनिवार्य है, यानी सत्य की राह पर चलना निश्चित है। और सत्य की राह पर हम नहीं चले, हमारे अंदर अवगुण और बुराइयों का पोटरी बांध करके ही रखे रहे, तो प्रेमियों उसी बुराई को, वही बुराई हमको दबोच देगी। इसलिए अपनी बुराइयों को निकालो एक एक को और गुरु के चरणों में चढ़ाते चलो। हमारी बुराई को कोई जो है बाहर का आदमी नहीं देखेगा, हमको अपनी बुराई स्वयं देखनी होगी और अपनी बुराई को निकाल करके गुरु के चरणों में चढ़ाना होगा। तब तो हमारा ये लोग परलोक बन जाएगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। इस पापमयी दुनिया से हमेशा के लिए निजात पा जाओगे और अपने लिए धाम पहुंच जाओगे। अगर तुमने अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा तो इस जो है काल माया के देश से कोई भी निकलने वाला नहीं है। ये काल माया का देश है, थोड़े से समय के लिए आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद ये सर्वश्रेष्ठ योनि यानी धरती का सिरमौर है, तो वो कौन है? ये मानव शरीर है। ये मानव शरीर गुरु महाराज कहते हैं उस मालिक ने अपनी शकल पर बनाया है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसको गंदा करने में लगे हुए। गुरु महाराज कह रहे गंदा मत करो, इसको पाक पवित्र कर लो। ये जो है नाम जड़ी बूटी जो हमको दी है, गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, इस जड़ी बूटी से ये काया आपकी ही निरोगी हो जाएगी, काया के अवगुण निकल जाएंगे, आपके मन बुद्धि चित्त अंतःकरण सब पाक और पवित्र हो जाएंगे। बहुत समय कम है हमारे बीच। हम समझ रहे हैं कि 10-20 साल होंगे। 10-20 साल का इंतजार मत करो। कल ही क्या हो जाए पता नहीं है, आज क्या हो जाए शाम को पता नहीं है। घड़ी वो तो टल रही है। क्यों टल रही है? क्योंकि ये काम जो गुरु महाराज की जो हो रहा है, ये दयाल की तरफ से हो रहा है।
तो दयाल की तरफ से जो काम होता है परिवर्तन का, वो धीरे धीरे होता है, और काल की तरफ से जो काम होता है परिवर्तन का, वो एक झटके में हो जाता है। तो ये दयाल की तरफ से हो रहा है, तो वो दयालु प्रभु इस धरा धाम पर जो उतर करके आए हुए हैं। तो गुरु महाराज ने इस दुनिया में आकर के मंच से आवाज लगाया था कि हमारे वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुम सबको निज घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो गुरु महाराज ने हमको सब बता दिया है, इसलिए आप जो है अपने घर में रह करके सुबह शाम बगैर नहा के सुमिरन ध्यान भजन ये जो है करो। ये मार्ग करनी का है, नाई बुद्ध विचार, कतनी छोड़ करनी करो। कतनी यानी बकवासबाजी बंद कर लो, और अपनी इंद्रियों पर थोड़ा कंट्रोल करो। अपना देखना, अपना सुनना, अपना भाषा शैली इसको बदल लो, क्योंकि संतों ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे क्या होता है कि जो है सामने वाले को हमारी वाणी से ठेस न पहुंचे, हमारी वाणी से यानी बुरा न लगे। तब तो जो है आप गुरु भक्त हो, और नाजायज में फालतू में आप जो है नाराज और गुस्सा और आपको क्रोध आ रहा है, तो ये सब क्या है? क्योंकि आपकी जो है भक्ति में कमी है। आपने जो गुरु महाराज ने जो दया दी है उस शक्ति को हासिल नहीं किया। तो इस मनुष्य मंदिर में है गुरु महाराज के 24 घंटे वो परम पिता परमात्मा आपको आवाज लगा रहा है। 24 घंटे वो परम पिता परमात्मा आपकी जीवात्मा को अपने घर बुलाने का काम कर रहा है, लेकिन जीवात्मा को आपने जो गंदगी के नीचे दबा रखा है। गुरु महाराज कह रहे इस गंदगी को हो गुरु को दे दो, और नाम की डोरी को पकड़ो, और नाम की डोरी को पकड़ करके है आप इस मृत्यु लोक में आए थे, अब नाम की डोरी को पकड़ करके अपने घर चले चलो। ये जो है काल माया का देश है, आपकी नगरी नहीं। आपकी नगरी यहाँ से बहुत दूर है, आपके घर में है, परमात्मा के घर में है, जो आपका पिता बुला रहा है उस घर में है। कभी जो है गर्मी सर्दी बरसात जाड़ा होता ही नहीं है, वहाँ दुख तकलीफ परेशानी होता ही नहीं है, वहाँ कोई बीमारी नाम की कोई चीज है ही नहीं है, वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज है ही नहीं है। तो आप इस काल माया के देश में यहाँ कह रहे हो मकान बना लिया बोले मेरा, दुकान बना लिया बोले मेरा, दफ्तर खोल लिया बोले मेरा, गाड़ी ले ली बोले मेरा। संत महापुरुष कह रहे बच्चा मेरा है न तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, यहाँ कोई न रहने पाता है, ये तो चंद दिनों का तेरा है। जीवात्मा को कहा हंस जो उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हम अकेले आए थे भैया बहनों भाइयों, और हमको अकेले ही जाना है। हमारे साथ जाने वाली दौलत है, हमारे साथ जाने वाला वो नाम रतन धन है। तो गुरु महाराज कहते हैं वो है प्रभु का नाम। नाम प्रभु का लिया नहीं और धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। हम जीते हुए भी हम पशु पक्षी की तरह से विचर रहे। क्यों? क्योंकि जो काम पशु पक्षी कर रहे हैं वही काम तो हम कर रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ योनि देव दुर्लभ काया, जिसके लिए देवता परेशान है हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए, और हमको ये जीवन मिला हुआ है। हम इसमें बैठ करके जिस काम के लिए आए वो काम नहीं कर रहे और बाकी सब कर रहे हैं। क्या करने आए थे? आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, भगवान के भजन के लिए हमको ये नर्तन और ये नर नारायणी दे। संत महापुरुष कह रहे हैं नर नारायणी, ये नर हो आप और नारायणी दे आपको मिलिए। ये नारायण को पाने के लिए, नारायण के घर जाने के लिए, नारायण को प्रकट करने के लिए ये नर नारायणी दे आपको वो भगवान ने सौगात में दिए। इससे जो अच्छे काम कर लो, नेक काम कर लो, पाक काम कर लो, पवित्र काम कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो, अपने प्रभु को पालो और अपने घर चलो। बोलिए प्रेम से। हम कह रहे हैं यही सब है, ये कुछ नहीं है। जब ये बात सोचिए, आप अपनी बुद्धि से विवेक से काम लीजिए कि जब ये शरीर हमारा नहीं है तो यहाँ के सामान आपके हो सकते हैं, नहीं। आपके बच्चे आपके हो सकते हैं। जब आपका शरीर ही नहीं है तो बच्चे कैसे आपके हो जाएंगे? आपका शरीर नहीं है तो ये मकान आपका कैसे हो जाएगा? आपका शरीर नहीं है, यहाँ का रुपया पैसा सोना चांदी जवाहरात आपके कैसे हो जाएगा? आपका कौन है? आपका इधर भी जो मददगार हो और आपकी उधर भी मदद करे, वो है आपका सच्चा साथी। उससे आपने प्रेम किया नहीं, उसका आपने ध्यान किया नहीं, उसको आपने खुश किया नहीं, तो फिर मदद कौन करेगा आपकी? बताओ कौन है मददगार? कौन है आपकी ही रक्षा का कौन है आपका ध्यान करने वाला? कौन है आपकी ही जो है शुभ चिंतक? आपका शुभ चिंतक है प्रेमियों, तो वो है आपका गुरु। अगर गुरु आपका शुभ चिंतक नहीं होता प्रेमियों, ये बताओ
तो वो गुरु महाराज क्यों आते आपके बीच में? क्यों जो है 60 वर्ष तक इतनी मेहनत करते? क्योंकि हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुख राशि सुख के धाम की रहने वाली ये आत्मा इस काल माया के देश में फंस गई, तो वो दुराधाम पर जो आकर के खड़े हो गए, बच्चों चलो ये धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम मत फंसना। हम पराए कामों में फंसे हुए, पराई दुनिया में फंसे हुए, पराए देश में फंसे हुए हैं और कह रही है कि ये वीरा हमारा यहाँ कुछ नहीं। हमारा कौन है? कौन है हमारा? इनके अलावा कोई है आपका? गुरु महाराज कह रहे बच्चों, तुम्हारी अगर जीवात्मा, तुम्हारा अगर शरीर छूट जाए बीमारी के कारण, किसी संकट के कारण, या जो है हमारे फौजी जो आज देश दुनिया में यानी चारों तरफ लगे हुए हैं, अगर जय गुरुदेव नाम बोल करके और उनका शरीर छूट गया, तो गुरु महाराज कह रहे हैं उनकी जीवात्मा को कोई यमदूत, कोई सिपाही छू नहीं सकता है, उसकी रक्षा मेरा करना काम है। बोलिए प्रेम से। कितनी बड़ी दया कर रहे हैं गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को कोई छू नहीं सकता, बताओ। और जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का ध्यान नहीं करते, ये जय गुरुदेव नाम नहीं बोलते, गुरु महाराज कहते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी जो जय गुरुदेव बोलेगा उसकी रक्षा के लिए मैं आकर के खड़ा हो जाऊंगा और यमदूत उसको छू नहीं सकता। इतनी बड़ी दया, इससे बड़ी दया क्या हो सकती है? इसलिए चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है, और गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है, तो यमदूतों से डरने की क्या बात है? बोलिए प्रेम से। समय तो पूरा हो गया बहनों भाइयों, इसलिए ये तो प्रेमियों ने कहा तो 2 वचन आपके सामने रखे। ऐसे सारी बातें हैं हमारे मुरारीलाल भाई साहब ने सुना दी और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह से हमारे ग्वालियर की संगत आपको याद करे तो बराबर आते जाते रहिए और गुरु महाराज के संदेश को सुना करके भाव भक्ति को इनकी को जगाते रहिए, क्योंकि भाव भक्ति हमारे ही अंदर रहेगी तो हमारा सारा काम बनता रहेगा। गुरु महाराज ने कहा कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है, और भाव से मुझको वजह तो भव से मेरा पार है। बोलिए प्रेम से। तो ये जो है भाव का खेल है। और क्या है? प्रेम। दूसरी चीज क्या है? प्रेम। आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत से रहिए। प्रेम क्या करता है? प्रेम जोड़ता है। अहंकार क्या करता है? अहंकार तोड़ता है। तो फिर हमको अहंकार करना चाहिए कि प्रेम रखना चाहिए? प्रेमी ढूंढने में चला और प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति रण होए। तो प्रेमी बनो। गुरु महाराज ने प्रेमी सब तो बोला, प्रेमी बन जाओ। हम प्रेम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत। एक दूसरे के सामने कहा जाएंगे नहीं, जय गुरुदेव बोलना मुश्किल हो रहा है। बताओ कैसे इंसान है? कहां चली गई मानवता? कहां चला गया तुम्हारा प्रेम? अरे उसको ढूंढो अपने अंदर। खोजरी पिया को निज घट में, जो तू पिया से मिलना चाहे तो मत भटके जग में। खोजरी पिया को निज घट में, वो प्रीतम प्यारा, वो प्रेम देने वाला, वो प्रेम का खजाना, वो प्रेम का समुंदर, वो प्रेम का अथाह सागर वो आपके अंदर है। हम उसको बाहर ढूंढने में लगे हुए। बाहर ढूंढा भरम बढ़ाया, मैंने अपने निज प्रभु को अपने निज घट में पाया। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, वो तेरा प्रीतम तुझ में है। जाग सके तो जाग। बोलिए प्रेम से। तो जागने की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं। इसलिए ये मौका निकल गया तो पछताओगे, और मौका प्रेमी हो गमा दिया तो हाथ मसलने के सिवा और कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। तो आछे दिन पाछे गए, अब ये अच्छे दिन है, ये भजल के थे, ये अब ये निकल गए। अब क्या है? अब आगे आ रहे हैं मुसीबत के दिन। ये रात का जो दिन है ना, ये दिन का रात दिखाई देगा, ऐसा समय आ रहा है। फिर तुम भजन कर पाओगे? घर से भी नहीं निकल पाओगे। घर से निकले ता ये
क्यों करोगे भजन? संत कहे आचे दिन पाचे गए गुरु से किया ना हेत और अब पछताए हो तो का सो चिड़िया चुन गई हेत। बाबा जी की अर्जी और फिर आगे आपकी मर्जी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। क्या हो गया? तो फिर गुरु महाराज की दया मौज। तो मैंने कहा भाई हम कहेंगे वो बात मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने उससे कहा था बोले ऐसा करना, आज से जय गुरुदेव नाम की माला शुरू कर दो तुम, और 8 दिन के बाद हमसे मिल लेना। सुनना ध्यान से कर हो, 8 दिन के बाद हमसे मिल लेना और जय गुरुदेव नाम की माला घर में करना। तो बोले ठीक है। अब उसमें माला तो थी नहीं और मैंने भी नहीं दे पाई जल्दी में। मैंने भी नहीं कहा कि मेरे पास है तुम ले आओ। तो वो जो है उसने क्या किया प्रेमी ने, वो तो जा करके नहाई और दूध बांट करके शाम को और हाथ पैर धो करके नहाई और ऊपर तौलिया डाल करके नहाई। सारी बात बता दी मैंने। और जो है 15 मिनट रोज बैठे, 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट जो है शाम को। सवेरे ही 3 बजे जाग जाता वो और 3 बजे ही जो 15 मिनट बैठता और फिर शाम को 10 बजे 15 मिनट शाम को। उसको 4 दिन हुए। चौथे दिन मेरे पास आ गया वो। चौथे दिन कहा मेरे भैया भाई आपके क्या हालचाल है भैया, तुम तो आए ही नहीं। वो 4 दिन हो गए। अरे बोले भाई साहब अब तो जो है बस गुरु महाराज की दया है। क्या हो गया? बोले ऐसा सुख और ऐसी शांति आज तक मुझे जीवन में मिली नहीं किसी की पूजा करने से। जो गुरु महाराज का ध्यान करने से और जय गुरुदेव नाम बोलने से मेरे मन में सुख शांति मिली है, वो ऐसा कभी कहीं मिलने वाला मिला नहीं मुझे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बताओ कितनी बनी दया। और मुझे कह रहा है मेरे सारे दरवाजे जो बंद थे वो सब खुल गए। जितने मेरे पैसा रुके थे, पैसा मेरा रुका था मार्केट में, वो सब मेरे घर आकर के देने के लिए आ रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी दया है गुरु की। तो कहते हैं ना कि जहाँ पर दया गुरु की हुई और बाबा दया करे। ये गुरु की महिमा अपार है। तो भैया ये फूल ले लो, माता मेरा स्वागत कर दे संगत का। इतना नीचे मर गया आपके सामने कमाई के फूले माता है, फूले ले फूल ले लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रेम से गुरु, प्रेम से गुरु। महाराज के चरणों में डाल दो फूल, फिर प्रेमियों के ऊपर डाल दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। अरे थोड़ा यहाँ डालो तो ऊपर सब बहुत ही सुंदर स्वागत है यहाँ इस प्रोग्राम को गाँव में। स्वागत सम्मान इस समय आप देखिए गुरु महाराज की विशेष कृपया बरसी हुई है। सभी फूल लेकर के एक दूसरे पर उछालते हुए रात के सम्मान करते हुए आप देख रहे हैं। आज दिनांक 12 मई 2025 का दिन ग्वालियर का एक छोटा सा गांव। निकल जा पीछे, निकल जा पीछे, निकल जा। पीछे निकल जा, पीछे निकल जा। हमारे फौजी भाई आप देख रहे हैं छोटी गाड़ी को
उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम करवाया है। रुपया और है, रुपया मत फेंक दी हो, नीचे ले ले रुपया नीचे।